नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पैरालिसिस के बारे में कि असल में ये पैरालिसिस का कारण क्या होता है। क्या किसी को भी पैरालिसिस कभी भी आ सकता है? क्या इसके पीछे कोई वजह है जिससे हम जान सकते हैं कि इस व्यक्ति को पैरालिसिस का खतरा ज़्यादा है, या कुछ ऐसे सिम्टम्स जिनको देख के हम अपने आप को इस समस्या से बचा सकें? इन सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो में कवर करेंगे और जानेंगे पैरालिसिस का कारण क्या होता है, क्यों पैरालिसिस होता है और कैसे कोई भी व्यक्ति अपने आप को या अपने माता पिता को या अपने रिश्तेदार को इस समस्या से बचा सकता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं पैरालिसिस, तो जिसे हम लकवा बोलते हैं, लकवे की सबसे बड़ा कारण होता है दिमाग की किसी नस में खून के थक्के के जमने से या अटकने से। अभी क्या बोला मैंने, आपको समझ नहीं आया होगा, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। असल में क्या होता है, हम अपने रहन सहन, उठने बैठने, खाने पीने की आदतों में इतने खराब हो गए हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम अपने शरीर को खुद ही नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं। आप छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। क्या आजकल मोटापे की समस्या ज्यादातर लोगों को है? आंसर आपको मिल गया। क्या अगर हमें थोड़ा सा भागना पड़ जाए, थोड़ा सा चलना पड़ जाए तो हमारी सांस फूलती है? आंसर आपके पास है। क्या हम अपने डेली बिजी शेड्यूल में से आधा घंटा, 1 घंटा एक्सरसाइज को देते हैं? आंसर आपके पास है। ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, जो हमें सुनने में लगता है कि हाँ यार नहीं करते हैं, लेकिन हम एनी हाउ इसको अवॉइड करते हैं, यही सबसे बड़े और सबसे पहले कारण है इन समस्याओं के। क्योंकि किसी को भी जब हार्ट अटैक होता है या लकवा मारता है या इवन ब्रेन हैमरेज होता है, चाहे स्ट्रोक होता है, अब इसकी वजह क्या है? धीरे धीरे हमारे गलत खान पीन की वजह से हमारा जो खून है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। खून गाढ़ा कैसे होता है, मैं आपको इसको भी समझाता हूँ। हम जब भी कुछ खाते हैं तो वो खाना कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। वो ग्लूकोज क्या होता है, हमारे ब्लड के साथ फ्लो कर रहा होता है। ग्लूकोज क्या होता है, शुगर, जिसको कहते हैं ना डायबिटीज की प्रॉब्लम। वो तो जब आप मान लीजिए पानी है, पानी का ग्लास है, आप उसमें चीनी डाल रहे हैं, घोल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं, घोल रहे हैं, तो थोड़ी देर में क्या देखोगे, जो पानी की थिकनेस है और जो उस चाशनी की, यानी जब जिसमें चीनी घोल रहे हैं, उनकी थिकनेस में फर्क आ जाएगा ना। बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन वो थिकनेस में फर्क आ जाएगा, राइट। उसी तरीके से हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज का लेवल लगातार बढ़ते जाता है, हमारे ज्यादा कार्ब्स खाने की वजह से, हमारे ज्यादा फैट खाने की वजह से, तो हमारा जो ब्लड है वो धीरे धीरे थिक होना शुरू हो जाता है। थिक होने की वजह से हमारे हार्ट के ऊपर ज्यादा प्रेशर आ जाता है, तो हमारे बीपी की प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हो जाती है। और यही प्रॉब्लम धीरे धीरे क्या करती है, जब खून थिक होना शुरू हो जाता है, यानी गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, तो उसके अंदर थक्के बनने शुरू हो जाते हैं। मान लीजिए किसी नस से चिपक गया, वो किसी आर्टरी पे चिपक गया, तो वो एक छोटा सा थक्का बन गया। अब वो थक्का बनने के साथ जब ब्लड का फ्लो हो रहा है, किसी दिन आप कहीं भागे या कोई भी ऐसी एक्टिविटी हुई जब आपका ब्लड का फ्लो एकदम से तेज हुआ, तो वो थक्का मान लो वहां से छूट के ब्लड के साथ फ्लो करने लग गया। अब जब तक वो फ्लो कर रहा है तब तक ठीक है, लेकिन जहां पर भी किसी भी आपकी आर्टरी में, किसी भी वेन में, कहीं पर भी जब वो खून का थक्का फंस गया, तो वहां से आगे ब्लड फ्लो क्या होता है, रुक जाता है। अगर ये थक्का आपके हार्ट में या हार्ट की किसी आर्टरी या वेन में फंसा, तो क्या होगा, हार्ट अटैक, राइट। लेकिन अगर यही खून का थक्का जाके आपके दिमाग के किसी भी हिस्से में फंस जाता है, किसी भी वेन या आर्टरी में फंस जाता है, अब वहां पे क्या होगा, बिल्कुल सही, वहां पर इसको स्ट्रोक बोला जाता है, जिसकी वजह से आपके दिमाग के आगे वाले हिस्से में, मतलब जहां पर वो खून का थक्का जाके फंसा, आगे क्या होता है, वहां पे ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आपके दिमाग का एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से आपके हाथ पैरों की मूवमेंट चली जाती है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अब जो मैं बोल रहा हूं, मैं हाथ हिला रहा हूं, मैं कुछ समझ पा रहा हूं, ये सारा काम कौन कर रहा है, ये सारा काम हमारा दिमाग कर रहा है। लेकिन जैसे ही दिमाग का फंक्शन रुका, तो ये काम भी रुक जाता है, इसीलिए लकवा होता है। यही सबसे बड़ा कारण है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को, अपने आप को या अपने किसी रिश्तेदार को या माता पिता को अगर लकवे की समस्या से बचाना है, तो सबसे पहली एक चीज करें, हर 6 महीने या कम से कम साल में एक बार फुल बॉडी टेस्ट जरूर कराएं, ताकि आपको ये पता चले क्या बॉडी में कोई समस्या आ रही है। हो सकता है वो आपके ब्लड की जो थिकनेस है उसके बारे में हो, वो बीपी के बारे में हो, कोलेस्ट्रॉल के बारे में हो, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, आपकी बॉडी में जो आपका ब्लड है उसको थिक ही तो करता है। तो हमें जब पूरी नॉलेज होगी तो हमें पता लग जाएगा समस्या यहाँ पर शुरू हो चुकी है। अब उसके लिए हमें क्या करना है, हमें थोड़ी सी चेंजेस करने हैं, थोड़ा सा डाइट पे कंट्रोल करना है, थोड़ी सी एक्टिविटी में अपने आप को इंडल्ज करना है।
अगर कोई भी व्यक्ति शुरुआती दौर में अपने आप को एक्सरसाइज में इंडल्ज कर लेता है, यानी एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है जैसे ही पता लगे, साथ में डाइट पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लेता है, तो आपकी जो ब्लड की थिकनेस है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, जो बॉडी में मोटापा बढ़ रहा है वो कम होना शुरू हो जाएगा, आप एक्टिव रहने शुरू हो जाओगे और आप अपने आप को, अपने परिवार के सदस्यों को लकवे जैसी, हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्या से बचा पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं इस पूरी वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आया होगा कि लकवे का क्या कारण होता है, कैसे किसी इंसान को लकवा होता है और किस तरीके से आप किसी व्यक्ति को लकवा होने से या अपने आप को लकवा होने से बचा सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। एक तो होता है स्ट्रोक, एक होता है ब्रेन हैमरेज। ब्रेन हैमरेज में क्या होता है, दिमाग की नस फट जाती है, लेकिन उस दिमाग की नस फटने की वजह से जो नुकसान होता है उसकी भरपाई नहीं हो सकती। जो स्ट्रोक की परेशानी है वहां पर आप कहीं ना कहीं उम्मीद रख सकते हैं कि जो हमारा पेशेंट है उसके अंदर इंप्रूवमेंट आएगी, क्योंकि आती है, लेकिन जब आपकी वो नस फट जाती है वहां पर चीजें दोबारा ठीक होना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो जो ब्रेन हेमरेज वाला पार्ट है, जहां पर दिमाग की नस फट रही है, वो क्यों फट रही है, वो हाई बीपी की वजह से फट रही है, तो वहां पर पेशेंट की रिकवरी काफ़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो पार्ट पूरा का पूरा डैमेज हो चुका होता है। बात करते हैं अगर स्ट्रोक की, तो डैमेज वहां पर भी हुआ होता है और जो पार्ट डैमेज हो गया उसको दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन जो बाकी बचा हुआ पार्ट है उसको दोबारा ट्रेन करके उस व्यक्ति को काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट दी जा सकती है, जिससे वो चलना बोलना दोबारा शुरू कर देता है। तो अगर आप या आपके परिवार में या कोई जान पहचान का व्यक्ति है जिसको पैरालिसिस हो चुका है और वो परेशान है, लेकिन आपको ट्रीटमेंट उसका रिगार्डिंग आपको नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर मैं आपकी एक छोटी सी हेल्प और कर सकता हूँ। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल करें और भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट आप सिर्फ उनसे डिस्कशन करें, कंसल्ट करें, अपनी समस्या बताएं, और अगर इवन चाहते हैं तो आप डॉक्टर से जाके मिलें, वो आपकी पूरी सहायता करेंगे, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो बहुत ही असरदार होती हैं, साथ में उनका कोई नुकसान नहीं होता। क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन के तरीके क्या है, या तो ड्रॉप्स आप पानी में घोल के लेते हैं, या फिर आप डायरेक्ट वो जो छोटी छोटी मीठी सी गोलियां होती हैं उसको जीभ पे रखते हैं, वो वहीं डिसॉल्व होती है, आपके ब्लड के साथ जाके वो दवा मिलती है और काम करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से जो इसके रिजल्ट है वो बहुत ही इफेक्टिव देखने को मिलते हैं कंपैरेटिवली एलोपैथिक या आयुर्वेदिक। क्योंकि उनमें क्या होता है, आप दवा खाते हैं, वो पेट में जाती है, डाइजेस्ट होती है, उसके बाद अपना काम करना शुरू करती है, लेकिन उसके मुकाबले होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती हैं वो अपना काम करना तुरंत शुरू कर देती हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर हाँ तो लाइक जरूर करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, काम की लगी, तो इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वो अपने आप को, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने चाहने वालों को ये इन्फॉर्मेशन देके लकवे जैसी समस्या से बचा सकें। तो अब मैं आप सबसे चलने की इजाज़त चाहूँगा, मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।